ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. तिलावत कलाम मजीद की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज वक़ार अहमद। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, ख़ातिन व हज़रात, अहले गुजरांवाला, तिलावत कलाम मजीद की हद तक हमें ज़ाहिर है कि ये सादत समेटनी थी, इसे अपनी रूहों तक उतारना था और इसके लिए एक बाज़ाब्ता डिसिप्लिन और डेकोरम की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम आपके ताउन के शुक्रगुज़ार हैं। तकरीब में आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें लाने के लिए जो कॉमिक आइटम्स, कॉमेडी से मुस्कुराहट आती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक पाकिस्तानी होने के नाते, स्पेशली गुजरांवाला के रहने वाले होने के नाते, जो शिकम से लोग हैं और वो पंजाबी के अंदर रजे हुए लोग, तो वो मुस्कुराहट आपके चेहरों पे आनी चाहिए। उसमें कुछ वक्त लगता है। दुनिया के जिस हिस्से में भी हम परफॉर्म करने जाएं, लोगों को अपने साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम वक्त लेते हैं, लेकिन हम यहाँ ये चाह रहे हैं कि गुजरांवाला के लोग बड़े स्लैंग लोग हैं और वो बिल्कुल किसी चीज़ पे वक्त ज़ाया नहीं करते। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए और मिलकर इस प्रोग्राम को आगे चलाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को एक खूबसूरत और यादगार शाम की शक्ल दें, जिसकी यादें आपके हाफ़ज़े की जागीर में बहुत देर तक महफूज रहें। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम तिलावत कलाम मजीद से कर चुके हैं। किसी भी चीज़ को जब हम दुनिया के सामने पेश करते हैं, जब खुदा लम यज़ाल ने पहला इंसान बनाया था तो उसका भी एक खाका, मट्टी लेकर उसका एक पुतला, और दुनिया में आने के बाद नायब खुदा इंसान जब भी कुछ कंस्ट्रक्ट करता है, कोई इमारत तामीर की जाती है, तो जगह के तयन के बाद सबसे पहला मरहला होता है उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। क्या चीज़ बनेगी और किस किस तरह से बनेगी, उसे किरतास में मुंतकिल कर दिया जाता है। कागज़ के ऊपर ये बताने की कोशिश की जाती है और उसके बाद उसको एक फ़ाइनल शक्ल दी जाती है कि ये क्या बनेगा। ये जो ग्रीन सेंटर बन रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ इक्विप्ड है टू फैसिलिटेट द बायर्स and the investors and the business class, the entire community. Still I can find few guests standing around the seats. पाकिस्तान में कुर्सी खाली हो, बंदा उसको ऑक्यूपाई न करे, कुर्सी की ज़हनी हालत पे हम बिल्कुल उस वक्त शक नहीं करते। कोशिश कीजिए कि जहां आपको जगह मिलती है, बल्कि बहुत सी जगह वेकेटेड है, जो खड़े हुए दोस्त हैं, अच्छा नहीं लगता कि आप ग्रीन सेंटर के मेहमान हो और नशिस्तें भी मौजूद हो, तो आप खड़े रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज ऑक्यूपाई द सीट्स, देयर आर सो मेनी वेकेंट सीट्स स्कैटर्ड, जहाँ पे आपको एक सफ़ेद जगह ऐसी नजर आएगी जिसमें कोई ना हो, तो वो आपके लिए है। आप वहाँ पे तशरीफ रखिए।
ग्रीन सेंटर के हवाले से बहुत खुशकिस्मती है गुजरांवाला की कि जो द फोर्सेस बिहाइंड दिस सेंटर दे ऑल आर not only national level but on international level reputed. इसलिए गुजरांवाला में इस लेवल से जो ट्रेंड सेट हुआ है और जो डिजाइनिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, फैसिलिटेशन के हवाले से, तो ये अहले गुजरांवाला की खुशकिस्मती है कि वो ग्रीन सेंटर को राइट इन द मिडल ऑफ सैटेलाइट टाउन, द टाउन ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ गुजरांवाला, लिहाजा गुजरांवाला के हर घर से यकसा फासले पर बिल्कुल सैटेलाइट टाउन जो शहर के वस्त में है और उसके वस्त में ग्रीन सेंटर, जहां पे आपके लिए दौरे जदीद की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। अगले मुकर्रर को दावत देने से पहले मैं पहली कॉम्पेयर को आपके सामने बुलवा रहा हूं। एंड टुडे इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी कि आज we all are about 4 compeers, and this is very first time in my professional career of 2 decades that there are 4 compeers who are going to conduct this show. So isliye you will really have a very good time because male compeer is only 1, rest are the 3 female compeers. मैं female कहते वक्त female से फौरन शिफ्ट कर गया हूँ male section की जानिब, तो इससे आने वालों को भी पता होगा कि उन्होंने कहां पे क्या बात करनी है। आई एम कॉलिंग द फर्स्ट कंपेयर। ही इज अ लिटिल acquainted with the stage facing the audience, and I hope when a female comes onto the mic she always is a congenitally known how to deal with the audience, चूंकि औरत बहुत ज़हीन होती है। कायदे आज़म ने कहा था कि दुनिया में 2 ही ताकतवर चीज़ें हैं, एक कलम और एक तलवार, लेकिन औरत इन दोनों से ज़्यादा ताकतवर है। सोचा ये था कि जब ये कहूँगा तो दाएं तरफ के कुछ हिस्से में से कुछ तालियां बजेंगी, लेकिन अभी तक बहुत कम तालियों की आवाज आई है। शायद औरतों को अभी तक इतना इदराक नहीं है कि वो कितनी अजीम है, उनके बारे में बाबा कौम क्या कहते हैं, उनके बारे में खुद मर्द क्या सोचते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो आइए पहली कंपेयर को बुलवाते हैं, आपके सामने पेश करते हैं, और ये आपकी अदालत है, जो आप फैसला करेंगे वो उन्हें भी कबूल होगा और ग्रीन सेंटर वालों को भी कबूल होगा। So please put your hands, ladies and gentlemen, welcome with a very little name which suits to his body language, Saloni. अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रीन सेंटर की लॉन्चिंग सेरेमनी है और यहाँ पे हर किस्म की सहूलियात आपको मिलेंगी और बहुत खूबसूरत ये टावर बना रहे हैं और आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आएगा। और जो चीज़ आप लाहौर लेने जाते हैं या आउट ऑफ स्टेशन लेने जाते हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। आपको बताते चले कि आप इस वक्त मेहमान बने हैं SNJs मार्केटिंग के, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को आपके लिए लॉन्च किया है, और SNJs आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहना है कामी को वाली मुख जावे। तो अब अपनी दूसरी साथी कंपेयर को बुलवा रहा हूँ, उनको आप टेलीविजन के ऊपर भी। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम गुजरांवाला, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम होस्टिंग ए प्रोग्राम ओवर हियर। बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे लोगों को देख के, लेकिन चेहरों पे मुस्कुराहट थोड़ी कम है, शायद इसलिए कि अभी तक आप तकरीर सुन रहे हैं। लेकिन ग्रीन सेंटर ने ये जो सैटेलाइट टाउन में अपनी बिल्डिंग का इस वक्त लॉन्चिंग सेरेमनी है, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक स्टेप है कि डेवलपमेंट की तरफ। इसमें बड़े लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, जैसा कि मैं बैक स्टेज सुन रही थी, तो मेरा ख्याल है आप लोग इससे भी मुस्तफीज़ होंगे। और अभी मेरे ख्याल में तकरीर का ही सिलसिला हम आगे जी, अभी तकरीर का सिलसिला चलेगा। ग्रीन सेंटर, द मोस्ट मॉडर्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन गुजरांवाला। इस वक्त मैं दावत दे रहा हूँ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ SNJs मार्केटिंग। प्लीज पुट योर हैंड्स एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, सैयद नासिर जली।
You can really enjoy this shopping complex in the heart of Gujranwala called as Green Center. So SNJ's मार्केटिंग की तरफ से मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी दावत पे इधर तशरीफ़ लाएं और इंशाल्लाह ताला SNJ's मार्केटिंग गुजरांवाला के अवाम ने जो हमें प्यार दिया था वो इतना ज़्यादा था कि SNJ's मार्केटिंग के 2 डायरेक्टर इस्लामाबाद से परमानेंट गुजरांवाला में ही सेटल हो गए। उन्हें अपनी फैमिलीज को भी गुजरांवाला में सेटल कर दिया। मैं कहता हूँ भाई आ जाओ वापस। कहते नहीं नासिर भाई हमें इतना प्यार मिला इस शहर में। वो आपके एक तो बड़े दिल अजीज शख्सियत बन गए। गुजरांवाला में हमारे एक डायरेक्टर हैं हारून साहब और बहुत हार्ड वर्किंग हमारे एक डायरेक्टर हैं एजाज साहब। ये दोनों गुजरांवाला में सेटल हो गए और इंशाल्लाह इनका अहद ये है कि अगले कुछ अरसे में गुजरांवाला को ये ऐसे प्रोजेक्ट्स देंगे कि गुजरांवाला के अवाम इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। आप सबके मोहब्बत का ताउन का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। शुक्रिया। SNJ's मार्केटिंग जिन्होंने इस इंतहाई शानदार खूबसूरत और अजीम प्रोजेक्ट को आपके लिए मार्केट किया है। इससे पहले हमारे एक उभरते हुए गुलकार बहुत ही अच्छे पॉप सिंगर वो स्टार्ट करेंगे इस एंटरटेनमेंट पार्ट को। तो आपकी बहुत सारी तालियों में शफकत राना। का शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको सलाम हमारे पूरी बैंड की तरफ से, शो टाइम की तरफ से। और गाने का आगाज़ करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो क्लैप जरूर करेंगे आप सब, ठीक है, मिल के। अल्लाह का नाम तो ले लिया, अब मैं गाने का आगाज़ शुरू करूँगा।
मेरा दिल तोड़ना मैं ते मर जाई तेरे बिना साडा तले आज लगदा ना ढोलना सच्ची गानी तेरे बिना ढोलना साडा तले आज लगदा ना ढोलना सच्ची गानी तेरे बिना ढोलना साडा तले आज लगदा ना ढोलना सच्ची गानी तेरे बिना ढोलना पास हो पंजाबी आपकी हेलो oh my darling hi hello oh my darling Ali Tanya आपकी से साथे
आवाज़ों में परफॉर्म करते हैं, यही इनकी स्पेशलिटी है। पाकिस्तान के अलावा बाहर भी परफॉर्म कर चुके हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड टुगेदर फॉर विकी कोबरा। बोलते हैं डायरेक्ट हवलदार है तो क्या कह रहे हैं? विकी मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रही है। Probably she is somewhere around the main gate। फिर भी एक बार, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी मेहमान खुसूसी के आने में कुछ वक्त है, तो लिहाजा डायरेक्ट हवालदार ही को बुला लेडीज का बड़ा प्यारा लतीफा कि 3 औरतें बैठिया माशाल्लाह जिथे भी बह जाए ना कमेटी की गल्लां शुरू कर लेंदी। सुनानी तेरी कमेटी निकली, तू की कीता? कहनी मेरी कमेटी निकली, मैं बंदे नूं कैंची चप्पल लै दी। दूजी कहनी मेरी कमेटी निकली, मैं बंदे नूं घरों कढ़ दिता है। मैं कहा कमेटी निकली कि तू भी निकल। ऐसी तरह ना एक बंदे नूं सर्दी लग रही है ते साइकिल ते बैठा गाना गा रहा है, ते सर्दी लग रही ते गाना गा रहा है, ते सर्दी किवें लग रही? आजा आजा मैं हूँ प्यार अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। ओ गणजी जा रहे लड़की शीशे तो सन मेकअप कर रही है, तो की कह रही है? आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। ओ आजा ओ आजा ओ आजा ओ आजा ओ ऐसे तरह ही पहला दौर से ईद मिलाद, पहले दौर च मां बेटे नूं आवाज़ देनी सी पुत्र सलीम, अगों आवाज़ देनी सी आया अम्मी जी, ते हुण दे दौर च बेटे नूं आवाज़ देना वे पुत्र शकील, अगों की है शकील, अगे भी हार गया, वो भी दौर लंघ गया। हुण दौर आ गया डिस्को, डिस्को दौरे बेटा है आके अपनी अम्मी को रोटी मांगता है, मां को रोटी का जवाब किवें देंदी, पीओ किवें इनकार करता है, तो फकीर किवें मांगता है? 1 2 3 4 अम्मी अम्मी की पकाया, अम्मी की पकाया, पकाया की पकाया की पकाया। अम्मी अभी तेज अम्मी बोरची खाने की शुरू हो गई। हाँ बे पुत्र आलू पीले, हाँ बे पुत्र आलू पीले, हाँ बे पुत्र आलू पीले। ते पीओ नूं पता चलिया पीओ बार ब्रेकिंग च कहंदे मैं नहीं खाने आलू पीले, मैं नहीं खाने आलू पीले, मैं नहीं खाने आलू पीले। ते फकीर नूं पता चलिया बूहे जी शुरू हो गए, ओ तुसीं नहीं खाने ते मैनूं ही दे दिओ, तुसीं नहीं खाने ते मैनूं ही दे दिओ, तुसीं नहीं खाने ते मैनूं ही दे दिओ। हले ना करे खुदा ना खास्ता किते मरग हो जांदी सी, माइयां बुढ़ियां किवें रोंदियां पहले जमाने च। कोई नहीं लगता माई ते पहले से कुतूरा आ गया, हुण ते रोना भी डिस्को हो गया। मरग ते जांदे कहना हाय नी आपा कीने मरिया की होया सी ए किथे गया सी ए किने मारिया ए कीने मरिया एने ते मुर्दा उठ जाने की गल है। और गल की जे तुसीं मैनूं इंज रोना ते जाओ फिर मैं नहीं मरदा, 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 मैं नहीं मरदा। थैंक यू। कि इस तरह बैठे हुए लोगों को सलाम पेश करता हूँ। बड़े मुहज्जब लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, आपके पास आके हमेशा हमें खुशी होती है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जनाब पाकिस्तान के एक सुपरस्टार पॉप सिंगर को आपके लिए इस वक्त बुलवा रहा हूँ। और आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की ज़मीन बड़ी फर्टाइल है, बहुत ज़रखेज़ है, यहाँ पे बड़े शानदार लोग
इस धरती पे जन्म लेते हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। जिस पॉप सिंगर को मैं इस वक्त बुलवा रहा हूँ, उन्होंने पंजाबी उर्दू दोनों जुबानों के रिवाइवल के लिए काम किया। ही इज लवली फैंटास्टिक। तो पॉप सिंगर है, बड़ा शानदार परफॉर्मेंस देते हैं और उनके नगमे सुन के वाकई दिल करता है कि आदमी झूमता रहे। कई कैसेट्स मार्केट में आ चुके और शानदार परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर राइट अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया में घूम कर आए हैं। हाल ही में अपने एक शानदार दौरे का उन्होंने इख्तिताम किया है जो यूरोप की साइड पर था। उनका नाम, उनके नगमे आप सबके दिलों पर राज करने वाले। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मलकू। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਵਧੀਆ। अस्सलाम वालेकुम। ओ मिन्नता दे नाल माया रोकदी मैं रहिया। मैनू गुजरात परफॉर्म करके बड़ा ही मजा आता क्योंकि मैं पंजाबी गाना ते सारे पंजाबी सुनने वाले बैठे हो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਾ ਚੁੱਪ ਕੁੜੀਏ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁੜੀਏ। ਤਾਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੈਫਟ ਸੇ ਐਵੇਂ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਟੀਆਂ ਨਾ ਪਾ ਕੁੜੀਏ ਤੇ ਜਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ।
थैंक यू वेरी मच। कराओ तो मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हमने आपसे तज़किरा किया था, आप अच्छी तरह जान गए हैं, आवाज़ उन तक पहुँचाते हैं। आज की तकरीब में SNJ's मार्केटिंग की जानिब से ग्रीन सेंटर के इस लॉन्चिंग सेरेमनी के ऊपर हमारी मेहमान खुसूसी सूबाई असेंबली पंजाब की मेंबर और पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मोहतरमा ज़िले हुमा उस्मान तशरीफ ले आई हैं। आपकी भरपूर तालियों में हम उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आप तशरीफ लाई। और इस फोटो सेशन के बाद हम मोहतरमा ज़िले हुमा उस्मान को उनकी नशिस्त पेश करते हैं एंड द पर्सन्स स्टैंडिंग अराउंड, उनसे गुजारिश है कि प्लीज आप लोग भी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखिए। इन द बेड बल्कि वो देखा भी है मैंने, ग्रीन टावर का ग्रीन सेंटर ग्रीन वैली हाँ सियालकोट रोड पे है। ग्रीन वैली तो एक स्कीम है ना ईंटों के बड्डे के पास है, उससे 400 कनाल है। अच्छा, आप राना साहब ने जो इसका मार्केटिंग का मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, ख़वातीन और हज़रात, हम एक्सक्यूज करते हैं मलकू, विल कॉल यू अगेन लिटिल गैप। और इस वक्फे में हम अपनी मेहमान खुसूसी मेंबर प्रोविंशियल असेंबली एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मोहतरमा ज़िले हुमा उस्मान से गुजारिश करेंगे कि आज की इस इंतहाई बावकार और खूबसूरत तकरीब, जिसमें हमने आपको 2 बार बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस किया, जिसमें दूसरी बार इन्होंने कहा कि नहीं 7 बजे तो किसी ने भी नहीं आना, जो ग्रुप है वो लाते हैं, इसकी वजह से आपको इंतज़ार की जहमत उठानी पड़ी। दूसरा, मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा, मेरा इश्क मेरा जुनून मेरा शहर गुजरांवाला है, तो इतना खूबसूरत लगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह से प्रॉपर्टी में ये नया ट्रेंड मार्केटिंग का दे रहे हैं, दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग। और गुजरांवाला के लिए मैं समझती हूँ ये ब्लेसिंग है। हम वो लोग हैं जो लाहौर से इतना नज़दीक होने के बावजूद ऐसे ही लगता है, लाहौर और गुजरांवाला का कंपैरिजन करें तो जाके ये लगता है गोया हम किसी गांव में बसते हैं। इस्लामाबाद हमसे 2.5 घंटे के फासले पे है, वो लगता है कोई पेरिस या स्विट्ज़रलैंड है, और गुजरांवाला कोई गांव है। तो इस हमारे शहर के लिए जो भी किया जाए, अभी मेयर मेरे भाई ज़ाहिद परवेज़ साहब यही बात कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि हमारे शहर के लिए ये ब्लेसिंग है कि जिस तरह से यहाँ पे एक नया ट्रेंड दिया जा रहा है आवाम को, पब्लिक को, वरना इस शहर में तो एक रेल बाज़ार था, एक रैना वाली गली थी, एक कसाइयाँ वाला गला था, हम ये सुना करते थे कि यही जगह है। उस शहर में इतने ज़बरदस्त शॉपिंग सेंटर्स का बनाया जाना, ग्रीन टाउन, ग्रीन वैली जैसे प्रोजेक्ट्स, ग्रीन टावर जैसा प्रोजेक्ट, यू नो दिस इज़ अ ब्लेसिंग। ये हम लोगों की खुशकिस्मती है, दिन बदल रहे हैं इन चीज़ों का, इन लोगों का। इस्लामाबाद से SNJ's वाले गुजरांवाला में आके मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये एहसास होता है कि अब दिन बदलेंगे। हम यंग पॉलिटिशियंस का सियासत में आना, सियासत के लिए काम करना भी लगता है कि शायद हम अपने शहर के लिए कुछ बेहतर कर सकें। हम मोहब्बत करने वाले पुरजोश लोग हैं, और मैं ये यकीन रखती हूँ अगर हम खुलूस दिल इस ग्रीन टावर का जो ये सारा इसके पीछे ग्रुप है जिन्होंने ये काविश की, ग्रीन वैली, ग्रीन टाउन वाले जो चाह रहे हैं कि गुजरांवाला में इस टाइप का, इस तरह का लाहौर, इस्लामाबाद, कराची टाइप की कुछ जगह जो हैं वो लोगों को दी जाएं,
तो इसके लिए हम इनके मशहूर हैं एसएनजेस वालों के, जिन मैंने इनके बारे में सुना था, मैं इनसे मिली नहीं थी। इनका एक बड़ा इम्प्रेसिव था शायद जी मैग्नोलियन कॉलोनी के बारे में जो इन्होंने किया, लॉन्च किया। एक्सीलेंट इनकी कैंपेन थी। उसके बाद यहाँ आज खुद मैंने देख लिया आके, और लोगों की इतनी तादाद में यहाँ मौजूदगी इस बात का मज़र है कि हम वाकई दिल से चाहते हैं हमारे शहर में इस तरह की चेंजेस आनी चाहिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट देना चाहिए। इसका मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि मेरे शहर में हर रोज़ रात को एक म्यूज़िकल नाइट होनी चाहिए। मैं इस म्यूज़िकल नाइट की तारीफ नहीं कर रही, ये अच्छा है, चेंज है, होना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। इसके साथ माजरत ख्वाह हूँ एक दफ़ा फिर से आपसे कि मैं देर से आई, आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, इस मोहब्बत, इस प्यार, इस तवज्जो से आपने मुझको सुना। और आपका कोई काम हो किसी किस्म का, मैं हमेशा हर फोरम से कहती हूँ, सियासी तकरीर नहीं की, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बहन, मेरे भाई हैं आप। मैं चाहती हूँ गुजरांवाला के लिए काम करूँ। रास्ता आपने मुझे दिखाना है। जो मसले मसाइल हैं वो मुझे नहीं इल्हाम होते, आपने बताने हैं। आपका कोई मसला, कोई परेशानी हो, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, बिला किसी तफरीक के। कहाँ से, किधर से हैं आप आए, मुझे बताएं। जहाँ तक हो सकेगा हम उसका हल करेंगे, अपनी हुकूमत से उसका हल करवाएंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। चौधरी ज़ाहिद परवेज़ साहब और यहाँ पे मौजूद तमाम ख़वातीन, हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ज़िले हुमा उस्मान से माज़रत करूँगा, क्योंकि डेकोरम की मैं समझता हूँ गलत बात है कि चीफ गेस्ट के बाद किसी और को बोलने का शायद मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन उनकी इजाज़त के साथ चंद एक बातें ज़रूर मैं करना चाहूँगा। और मीरा जी डेवलपर्स, राना अरशद साहब का भी मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और कुछ कहने का मौका मिला अपने शहरियों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ। ग्रीन वैली और ग्रीन टावर के बाद ग्रीन सेंटर का प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में हमारे शहर को एक नए ट्रेंड की तरफ लेके जाएगा। जिस तरह के पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा ने कहा है कि हमारा एक जो पुराना कल्चर था उसको चेंज के लिए एफर्ट्स की ज़रूरत है, और उन एफर्ट्स के अंदर चेंज के लिए, शॉपिंग स्ट्रक्चर की चेंज के लिए, प्लस शहर की चेंज के लिए मीरा जी डेवलपर्स का एक ख़ास मुकाम, एक ख़ास हैसियत है। और शहर के अंदर इनका एक ये नया प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि कमर्शलाइजेशन की जो उनसे बिल्डिंग के प्लान्स हैं उसके अंदर भी एक नया बाप होगा, और उसकी वजह से एक नया कंपटीशन जन्म लेगा, जिसकी वजह से हमारे शहर में हमारे लोगों के लिए एक नया ट्रेंड साबित होगा। टाउन नाज़मी के हवाले से, इस शहर के हालात के हवाले से, जिस तरह के ये इलेक्टेड, हमारा इलेक्शन तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस से है, लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी है, जिसमें सफाई, जिसमें इंक्रोचमेंट्स और जिसमें बिल्डिंग प्लान्स की भी होती है कि आपने इसका ध्यान रखना है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ अपने शहरियों के अंदर कि हम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के विद दी कोलैबोरेशन जो उनसे अब कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं अगेंस्ट इंक्रोचमेंट्स और बिल्डिंग प्लान्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कैंपेन में हमारा साथ देंगे, बल्कि हमें डिस्करेज करने के बजाय इंकरेज करेंगे। वी नीड योर सपोर्ट। इंशाअल्लाह ताला आपको एक बेहतर गुजरांवाला देंगे, एक बेहतर शहर देंगे। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर तमाम का बेहद मशकूर हूँ, और मैं मीरा जी डेवलपर्स का भी मशकूर कह दूँ कि मशकूर हूँ कि उन्होंने एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट ग्रीन सिटी के नाम से गुजरांवाला के मेन एरिया सेटेलाइट टाउन के अंदर एक नया ट्रेंड दिया है। इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब होगा,
और हमारे शहर की बेहतरी के लिए एक नया बाप होगा। बहुत शुक्रिया। मलकू को थोड़ा सा फर्दर पोस्टपोन कर रहा हूँ और इस वक्त आई एम बीइंग डिक्टेटेड बाय समबडी, मुझे जो कहा जा रहा है, वरना हमारा बहरहाल एनीवे ये भी ज़रूरी काम है और इसी के लिए सारी महफिल सजाई गई है। देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट ग्रीन सेंटर राइट इन फ्रंट ऑन टॉप। हाय बे समझे दिल लाके दिल ते अड़े रे हाय हाय लेफ्ट से हाय दिल जले हाय ओ मौसम वांगू बदल गए जी असी रुखा वांगू खड़े रे रांझे नल जड़ियां होइयां सी साडे नल होइयां ओ ठगियां की करिए मान परितां दे जेइयां लगियां जेइयां ना लगियां साडे नाल मुकद्दर लगदे लड़े रे हाय नहीं हाय नहीं यार हाय दिल जले हाय ओ मौसम वांगू बदल गए जी असी रुखा वांगू खड़े रे कोई अरगरा एवें तू खैरा आके मेरी पढ़ लवे बा तालियां चाहिए सोचना मीना जी कदी आप लोग आएंगे सोचना मीना जी कदी सोचना मीना जी कदी सोचना मीना एनी इंग्लैंड अमेरिका ना फरस मुंडियो लेकिन एसएनजे ने और ग्रीन सेंटर ने अमेरिका यहाँ पे बना दिया आपके लिए, उसके लिए बहुत सी ताली होनी चाहिए। ये कोई अरगरा एमने तू खैरा कोई
आप लोग सोच सकते हैं ग्रीन सेंटर के बारे में। तालियां बहुत सी होनी चाहिए। ये आशिक बनाया, ऐसे नहीं यार, आशिक बनाया, शोर बिल्कुल नहीं आ रहा। जो तालियां बजाएगा उसको एक शॉप फ्री मिलेगी ज्यादा एसएनजे की जानब से। आशिक बनाया, खड़े होके यार, मजा नहीं आ रहा। तेरे बिन सूनी सूनी है बाहें। आप लोग सारे, आपको 2 शॉप मिलेंगे फ्री। तालियां चाहिए। ये
पे डांस कर सकते हैं, प्लीज स्टेज में बताइए। शोर आना चाहिए सामने से। एवें बारी विचों चातियां ना पा कुड़िए, ते जरा सामने चबारे उत्ते आ, वो सामने चबा रहा है, यहाँ पे नहीं। हाथ ऊपर सबके अंदर वाला, हम लोग तालियां बजा सकते हैं। यू कैन डांस, हाथ ऊपर जंप चाहिए मुझे। शर्मा कुड़िए, एवें मारी विचों चातियां ना पा कुड़िए, ते जरा सामने चबारे उत्ते आ, नी ऐसा नहीं करना, सोना मुकना लगा कुड़िए, नी ऐसा नहीं करना, सोना मुकना लगा कुड़िए, नी ऐसा नहीं करना, सोना मुकना लगा कुड़िए, नी ऐसा नहीं करना। अब लोग डांस कर सकते हैं, वहाँ खड़ा कभी बातें करता कुछ सुनाने लिए बहुत और लोग मेरा साथ दे सकते हैं। Lovely. शर्मा कुड़िए, एवें बारी विचों चातियां ना पा कुड़िए, ते जरा सामने चबारे उत्ते आ, नी ऐसा नहीं करना, सोना मुकना लगा कुड़िए, नी ऐसा नहीं करना, सोना मुकना लगा कुड़िए, नी ऐसा नहीं करना, सोना मुकना लगा कुड़िए, नी ऐसा नहीं करना। अल्लाह ताला के काम से, बुजुर्गों के दुआएं से एक दावा किया था मैंने कि हम इंशाअल्लाह ताला इस शहर का कल्चर चेंज कर देंगे। वो हमने फंक्शन किया, माशाल्लाह 5000 बंदों की फुल माहौल रहा और फंक्शन रहा। हम दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम बिजनेस करने आए और उसके साथ साथ चाहते हैं कि इस शहर के लोगों को एंटरटेनमेंट भी दें, उनका कल्चर भी चेंज करें, माहौल भी चेंज करें। तो एक दावा हमने किया था, खुदारा हमें उस पर शर्मिंदा ना कीजिए, आप सब एंजॉय करें, बैठें। किसी को डांस का शौक है, 1 by 1 आए कर लें, ओवर होने से सारा फंक्शन खराब हो सकता है। तो आप सबसे ये आपसे वादा है कि आपको हर महीने एक बेहतरीन फंक्शन आपको हम देते रहेंगे, ये हमारा आपके साथ वादा है। तो बराए मेहरबानी सीटों पे तशरीफ रखिए और मौजूद तरीके से फंक्शन। वफाकी दारुल हुकूमत से आए हुए कोई लोग किसी शहर में बसने वालों को मुअज़्ज़ज़ कह के पुकारे तो उसके बहुत से मतलब निकलते हैं। देखें शाहजी ने कहां से बात शुरू की और कितनी दूर से घुमा के बात आप तक लाए हैं। ये गुजरांवाला फैंटास्टिक सीरीज 50-50 from Karachi television. He's a lovely artist. He paints every character superbly. So no other thought, no other word. Just put your hands and welcome Ashraf Khan.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। गुजरावाला आके हमें हमेशा खुशी हुई। जब जब हम गुजरावाला आए हमें वाकई बहुत खुशी हुई। कभी तो हम काम से गुजरावाला आए और कभी सिर्फ खुराक के लिए गुजरावाला आए। यहाँ के चिड़े, यहाँ की चांपें, ये हम खाने लाहौर से आते हैं। प्यार में अगर किसी को गाली भी देते हैं तो उसमें बड़ा प्यार होता है। लाहौर वो दोस्ती में जब किसी को गाली देते हैं एक मखसूस, तो 6 फीट का बंदा भी अपने बारे में मशकूक हो जाता है। गुजरावाला एक ऐसा शहर, किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं आप, लड़के जिंदा सलामत वापस जा सकते हैं। गुजरावाला से निकलना मुश्किल है। माशाअल्लाह कसोनी हो जाए ਹੁੰਦਾ कि बंदा इत्थे रह जाता है। इथों के बारे च कहते ने, मशहूर है कि एक जज साहब एक मुकदमा सुन रहे सन ते मुजरम पेश होया। उन्होंने कहते ने, ओए तू चोरी की है? उन्हें इंज करके देखा, कहता नहीं। जज साहब कहते ने, मैं की पूछना पाया, वो चोरी की हो? उन्हें फिर इंज देखा। जज साहब ने कुर्सी छड़ी, थले आए, 3-4 चपेड़ा उहदी धौण च मार के कहते ने, मामा वेना किवें है, अखां थले कर। खुराक दिलदार परवेज भट्टी, खुदा गरी के रहमत करे, इसी गुजरावाला से आपने जितने फनकार लाहौर भेजे और उन्होंने जाके पूरे पाकिस्तान को फतह किया, इतने फनकार किसी शहर से नहीं गए। उन तमाम फनकारों के लिए ताली होनी चाहिए जो गुजरावाला से गए। मां मार दी है, उन्हें कहा रोटी घर आके खाया करो। बड़े बड़े प्यारे शहर पाकिस्तान के, फैसलाबाद एक बड़ा ही नरम खू शहर, बिल्कुल पोलाइट जिहा शहर है। उतों का बदमाश भी जड़ा ना, वो किसी को छुरी भी मारन घरों निकले तो जाके उन्होंने कहता जिन्हों मारनी होंगी है, ये मैं क्या भाई जी थानू छुरी मारनी सीगी, दस दो फिर किहड़े दिन मारिए, आह बुद्ध ठीक रहूगी। इसे तरह एक बंदा फैसलाबाद गया, साडा बड़ा बड़ा फनकार पाकिस्तान का अमान उल्ला फैसलाबाद गया, घंटा घर के कोल एक होटल च ठहराता। उन्होंने ड्रामा हो रहा सी फैसलाबाद च। वो सवेरे सवेरे थले उतरिया तो एक बाबा मसवाकां ला के बैठा है सी। अमान उल्ला उहदे कोल आया, कहंदा बाबा जी जरा कोई कूली जी मसवाक कढ़ना, कूली जी। बाबा कहंदा अच्छा जी, तेरी शक्ल हैगी मसवाक वाली, जा जाके कोले नाल दंद मांज। वो कहंदा बाबा तू मैनू पछाणिया नहीं, मैं अमान उल्ला। कहंदा तू मलंगी मारिया होया। उस शहर च वड़ जाओ तो जूतां शुरू हो जांदियां। एक बंदा फैसलाबाद उतरिया, बेचारे ने कच्ची बस्ती जाना सी किते, लभदा 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 बड़ी दूर चला गया। एक बस्ती ते शक पिया उहनूं, उत्थे एक माई बैठी सी 17-75 सालां दी। कहंदा अम्मा जी कच्ची बस्ती है? कहंदी पुत्त टक्कर मार के वेख लै कच्ची है कि पक्की है। होर अगे गया तो एक बंदा लोइयां बेचण दिया। कहता भाई साहब लोइयां गर्म ने? कहता नहीं जी हाडी कोसियां कोसियां भाई जी। उन्हें कहा यार है अजीब जिहा शहर है, चलो कुछ खाइए। वो एक अमरूदां वाली रेहड़ी जा रही सी, उहदे ते खलो गया, कहता आधा किलो अमरूद कट बई। उन्हें अमरूद कटे, उन्हें अज पहले अमरूद चुकया, कहता होया की है, अमरूद चो तो कीड़ा निकल आया। कहता भाई जी थाडी किस्मत है, थाडे तो पहले जिन्हें लिया सी उहदी तां अमरूद चो कार निकल आई सी। और अगे गया तो एक अंबा वाली रेहड़ी आ रही सी, उन्होंने बड़ा दिल किया अंब खाण नूं। कहंदा भाई जी अंब लंगड़ा है? कहंदा भाई जी लंगड़ा ही है तो रेहड़ी ते पाया होया, लत्तां वाला हुंदा तां भज्जा ना फिरदा। मेरे साथी, मेरे दोस्त, इससे पहले कि मैं अपने साथी को बुलाऊं, 50-50 एक प्रोग्राम हुआ करता था। अभी शकील साहब उसका जिक्र भी कर रहे थे। बहुत चला, बहुत सारे लोगों को उसकी होश होगी, बहुत सारे मुकर जाएंगे कि हमने नहीं देखा हुआ, क्योंकि उतो उम्र का पता लग जाता है। उसमें हमने एक खाका लिखा था कि पंजाबी फिल्मों के 2 मशहूर अदाकार, अमेरिका वालों ने एक तजर्बा किया, हॉलीवुड वालों ने, उन्होंने कहा इन दोनों को ले आए, इनसे यहाँ इंग्लिश फिल्म में काम करवाया जाए। दोवें हॉलीवुड पहुंच गए, उत्थे उन्हें अंग्रेजी जिथे घट पै रही सी उत्थे विच अपनी पंजाबी पा लैन, फिल्म का बेड़ा गर्क कर दिता उन्होंने। ओहदा एक सीन से, फिल्म का नाम सी बशीरा इन ट्रबल। ओहदा सीन ये सी कि विलन हीरोइन नूं चुक के लै गया
ਤੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਗਿਆ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਗੈਟ ਅਪ ਬੁਜ਼ਦਲਾ। Touch me not Bashiriya. Oh, tell me about my Rana. Suppose I don't tell you then. Oh, fear you don't call your death Kavda. Touch me not Bashiriya. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਛੁਡਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਸਨ ਰਾਣੋ, I will come back ਰਾਣੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ I do not believe you because you are a big liar। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਈ ਸਪੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਣੋ, just you shut up। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਤੂੰ ਆਪ shut up ਵੇ। थैंक यू वेरी मच। मेरा स्टेज की दुनिया का भी बहुत बड़ा नाम, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर। इस्तकबाल कीजिए, मेरे साथ तशरीफ ला रहे हैं जुल्कुरनैन हैदर। जुल्कुरनैन हैदर साहब, आप अपना काम शुरू कीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, थोड़ी देर के लिए इजाज़त। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं जब भी गुजरांवाला आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यार और बड़ा शानदार इस्तकबाल किया है। या तो आज भूख लगी हुई है या फिर मुझे तसल्ली नहीं हुई। जब तक सलाम का जवाब सही तरीके से नहीं आएगा मैं आगे कोई बात नहीं करूँगा। थोड़ा पीछे वाले भूखे हैं, बाकी ठीक हो गया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं कराची जा रहा था। आज जो आपके शहर में इतना खूबसूरत सेंटर की इब्तिदा हुई है, बहुत से लोगों ने उसकी बुकिंग भी कराई है, उनको मुबारकबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि बहुत जल्द हमारा प्यारा गुजरांवाला जो है वो स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस से कम नहीं होगा। जिस खूबसूरती और जिस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और जिस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है और जिस तरीके से आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि यहाँ बहुत जल्द खूबसूरत सेंटर कायम होगा और आप लोग उसमें शॉपिंग कर रहे होंगे और आपके बच्चे वहाँ खेल कूद रहे होंगे। मैं कराची जा रहा था तो मुझे नासिर साहब ने हुक्म दिया कि गुजरांवाला आना है, गुजरांवाला में आने का बहाना ढूंढता हूँ। और कहा गया है कि जी जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया वो जमिया नहीं। और हम फनकारों में यह है कि जिन्हें गुजरांवाले परफॉर्म नहीं किया वो फनकार ही नहीं। जो मोहब्बतें और जो प्यार गुजरांवाला देता है, यही वजह है कि आज से 15 साल पहले मैं यहाँ आके अपने फनकार होने का ठप्पा लगवा चुका था। बहुत सारी बातें मेरे कुछ साथी जो मेरी उम्र के हैं वो मुझे कोशिश के हवाले से बरकत के नाम से याद रखते होंगे। फिर कुछ लोग जो ज़रा बड़े बच्चे हैं वो अलकमूनिया में तो ऐसा नहीं होता, चाँव के हवाले से याद करते होंगे। फिर जो थोड़े से उससे बच्चे हैं वो मंडी के हवाले से अपना तो स्टाइल ही अलग है बाबू, वो याद रखते होंगे। फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आफते क़यामत के नाम से याद रखते होंगे। फिर अब जो और थोड़े से बच्चे हैं वो मुझे मुक़द्दस के डैडी के नाम से हकीकत के हवाले से याद रखते हैं। आप लोगों के लिए टेलीविज़न पर मैं वक्तन फ़वक्तन सीरियल्स और कॉमेडी प्लेस करता रहा हूँ। अब कुछ वक्फे के बाद दोबारा से तैयारी की है। गुजारिश तो ये थी कि आपसे बातें करता रहूं, लेकिन कहा गया है कि कुछ सुना दो, तो मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात करता हूं। कुछ थोड़ी सी बड़ों के लिए, कुछ थोड़ी सी बच्चों के लिए और कुछ थोड़ी सी थिएटर हम करते रहे हैं, गुजरांवाला आते रहे हैं, लेकिन अब जो थिएटर की हालत हो गई है बड़ा डर लगता है क्योंकि छापे भी पैन लग पे ने ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡਰਾਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਮੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेलीविज़न पे सेंसर हो जाती हैं, और ये ऐसी महफिल होती है जिसमें हम पढ़े लिखे और अच्छे लोगों की वजह से वो चीज़ें सुनाते हैं। तो मैं एक आइटम सुना रहा हूँ आपको जो टेलीविज़न पे सेंसर हो गया था। आपकी अगर तवज्जो रहेगी तो ज़रा सा गौर करेंगे तो तब आपकी समझ में आएगा, वरना सर से गुजर जाएगा, मैं भी शर्मिंदा हूँगा। थोड़ी सी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, और आपने ये गौर करना है कि ये क्यों सेंसर हुआ था। पहले किस तरह की तंज और मिज़ा हुआ करता था, अब किस तरह का तंज और मिज़ा हो गया, इसमें जरा सा फर्क हो गया है। एक थाने का सेट लगा हुआ है, SHO साहब बैठे, हमारे यहाँ की पुलिस से तो आप सब वाकिफ ही हैं। थाने का सेट लगा हुआ है, SHO साहब बैठे हुए हैं, टेलीफोन की घंटी बजती है, एक तरफा गुफ्तगू है, आपने तवज्जो दी तो दोनों तरफ की गुफ्तगू आपकी समझ में आएगी। थाने की घंटी बजी, SHO साहब बैठे हैं, हेलो, हाँ कौन है? हाँ जी 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 सर, नहीं माफ करना, मैं समझा कोई पब्लिक का आदमी है। हाँ जी 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 पुलिस बड़ी कामयाब जा रही है सर जी, मैं पुलिस की कारकर्दगी बताता हूँ आपको। हाँ जी पुलिस बड़ी कामयाब, पुलिस ने बड़े कामयाब छापे मारे जनाब। एक जगह पुलिस ने छापा मारा जी, उधर डाकू थे जनाब, डाकू भागे जनाब, डाकू आगे आगे पुलिस पीछे पीछे, डाकू आगे आगे पुलिस पीछे पीछे, डाकू आगे आगे पुलिस पीछे पीछे, डाकुओं की इमारत में जाके घुस गए जनाब। पुलिस ने इमारत को घेरे में ले लिया जनाब। 3 दिन तक पुलिस ने इमारत को घेरे में लिए रखा जनाब। 3 दिन के बाद पता चला वो इमारत नहीं थी, दूसरे इलाके का थाना था। हाँ जी नहीं सर, अब आपस में क्या लड़ाई झगड़ा करना। हाँ जी मुकमुका हो गया जी सर जी। उधर से बड़ी सारी चीजें बरामद हुई हैं सर, उधर से नजायज चरस बरामद हुई है, नजायज हेरोइन बरामद हुई है जी, उधर से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं जी। मैं बताता हूँ कितनी बोतलें बरामद हुई है, वो छिटे कितनी बोतलें बरामद हुई हैं। उधर से आवाज आती है 50, हेलो सर मैंने अभी पता किया, उधर से 40 बोतलें बरामद हुई हैं। फिर उधर से आवाज आई 50, सर 40 बोतलें बरामद हुई हैं। हैं जी, फिर तो 25 ही रह जाएंगी सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे पोठवार मीरपुर के लोग, इन्हां बेचारियां दे नाल एक मसला है, ये या तो पहाड़ चढ़ रहे होंदे ने या उतर रहे होंदे ने। जिथे किते सीधी थां आ जाए उत्थे भी इन्हां दी चाल इंज ही हुंदी है, थल्ले नहीं देखना, पहाड़ मुक गया जोर लाई जाना। दुआ नहीं मंगते, राह चलते चलते अल्लाह याद आ जाए उत्थे ही झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या आ गई, किसकी आखना पे बारिश मंगी है, सलाह दी छोड़ी गई, मुड़ी मुड़ी से माड़ा कोठा टाणे माड़े ना लिशा पाई। पूंडी वो होती है जो पूंड करते हैं। ये माइक लेकर बताएं, पूंड कभी देखे हैं? नहीं, वो क्या होता है? पूंड नहीं देखे? जरा गौर से देखे कितने बड़े बैठे होते हैं। पूंड वो होता है जो पूंडी करता है। ये पूंड जिथे सुथरा जब पीस वेखते हैं ना, उथे इंज करके पफिंग करनी शुरू कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी, जेड़े पूंडों के आगे वाल नहीं ना होते, फिर वो पफिंग नहीं करते। वो भी क्या करते हैं? वो पिशिंग करते हैं। जेड़े पूंड के आगे भी वाल ना होन, पीछे भी वाल ना होन, फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी। ना वो पफिंग कर सकते हैं ना वो पिशिंग कर सकते हैं। वो क्या करते हैं? वो कपड़ा पकड़ के टाकिंग करते हैं। करते जरूर हैं। पूंडों की किस्में होती हैं। अच्छा, किस्में भी होती हैं? आजकल तो निके निके पूंड, फिर उस तो वड्डे वड्डे पूंड, फिर एडे एडे पूंड, फिर मेरे मेरे जिड्डे पूंड, फिर लंबे लंबे पूंड, फिर काले काले पूंड, फिर सूफी पूंड, फिर टिड्डा वाले पूंड, फिर बुकला वाले पूंड, फिर गंजे गंजे पूंड, मुछा मुंडे पूंड। इन सारियां चो एक पूंड बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, वो कौन सा है? ओनू कहंदे ने सियाणा पूंड। सियाणे पूंड दा कमाल है, नाल नाल पूंडी करदा है, नाल नाल किसी नू पता ही नहीं चलन देंदा। अच्छा। वो पूंडी करी जांदा है, करी जांदा है, करी जांदा है, करी ही जांदा है। जिदे नाल पूंडी हो रही होती है ओनू भी नहीं पता चलदा। हसदी रहंदी है भी पूंडी करी जांदा है, करी जांदा है, इनू बड़ा मजा आ रहा हुंदा है। ते जेड़े पूंड वेख रहे हुंदे ने अंदरों अंदर ही सड़ी जांदी। थैंक यू सो मच। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात,
बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। और जिस तरह नासिर भाई ने कहा कि हम प्रोग्राम करते रहेंगे, तो हम आपके पास हाजिर होते रहेंगे। जो बाकी रह गया इंशाल्लाह फिर आइंदा कभी। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको खूबसूरत से गाने सुनाए। उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि नुसरत फतेह अली खान बहुत बड़ा नाम है। उनको ना सिर्फ पाकिस्तान में शोहरत मिली, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने बहुत शोहरत कमाई। उनकी शागिर्द हैं और प्लेबैक सिंगिंग भी करती हैं, प्लस इनकी एल्बम्स बहुत रिलीज़ हो चुकी हैं। इनके बारे में मैं एक शेर कहना चाहूँगी, दिल थाम के सुनिएगा। वो जो उसके चेहरे पे रंगे हया ठहर जाए, जो उसके चेहरे पे रंगे हया ठहर जाए, तो सांस वक्त खुशबू हवा ठहर जाए। जो मुस्कुराए तो हंस हंस पड़े कई मौसम, जो गुनगुनाए तो बादे सुबह ठहर जाए। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती हैं शबनम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। खाना खाने के बाद फ़ौरन है तो थोड़ी सी आवाज़ निकाल लें। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग नहीं बोल रहे, मुझे लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ऐसे ही ना कुछ। चलिए, हम आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कराएंगे खाने में, तो मैं 2-3 गाने बस आपको सुनाऊंगी और आपकी जो तालियां हैं वो साथ रहनी चाहिए ताकि प्रोग्राम का वाइंड अप जो है वो अच्छा हो जाए। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही स्लो आइटम सुना रही हूँ और ये ख़ास तौर पर फरमाइश है हमारे ऑर्गेनाइज़र कमर जमील साहब की कि पहला गाना बिल्कुल स्लो जाके सुनाएं। तो ये मेरा वो गीत है जिसे मैंने पाकिस्तान में विद क्लिक विदिन 15 मिनट रिकॉर्ड किया। इंग्लैंड में इसे बाली सागू जो कि एक इंडियन कंपोज़र हैं, उन्होंने इसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिमिक्स किए। वी चैनल चार्ट में ये 40 टॉप में इंग्लिश गानों में 1 साल नंबर 1 रहा। हसरतें हमारी
डायरेक्टर शोएब मंसूर साहब ने बहुत ही अच्छा डायरेक्ट किया, बहुत ही अच्छा इस गाने को शूट किया। आपने इस गाने को देखा होगा टेलीविज़न पर अनारकली के नाम से और सुप्रीम इश्क के नाम से। इसमें आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए। शहनशाही मन महाराजे मन नाही तख्त नाही ताज ना शाही नाज़र नादन बस इश्क मोहब्बत अपनापन बस इश्क मोहब्बत अपनापन बस
शबनम मजीद आपके लिए नगमा सराथी, राना एजाज अहमद नायब नाजिम जिला सियालकोट और तहसील नाजिम फिरोजवाला राना अनवार कि हम इंतहाई मशकूर हैं कि वो आज की इस खूबसूरत राणा साहब का नाम गुजरांवाला के कारोबारी हलकों में म्यार और कमिटमेंट के वाले